वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक व्यय 1,76,866.42 करोड़ रुपया एवं गैर विकासात्मक व्यय 1,01,859.30 करोड़ रुपया है, जो कुल बजट का क्रमशः 63.46% एवं 36.54% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में विकासात्मक व्यय में 9,490.95 करोड़ अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,26,798.40 करोड़ रुपया अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,12,326.97 करोड़ रुपया से 14,471.44 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 54,000 करोड़ रुपया प्राप्ति का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 49,700.05 करोड़ रुपया की तुलना में 4,599.95 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 7,325.86 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 6,511.74 करोड़ रुपये की तुलना में 814.12 करोड़ रुपया अधिक है। केंद्र सरकार को फिस्कल मैनेजमेंट अच्छा कराने का पनिशमेंट न मिले तो पहले मिल चुका है। नहीं, जरूर इस बात को उठाएंगे और बात भी रखेंगे। नहीं, घटा नहीं है, बराबर है, बराबर है। योजना मत घटा नहीं है, बराबर है। पिछली सरकार नहीं, फिर शब्द को ठीक कीजिए। ये 2020 के एनडीए की सरकार की घोषणा निश्चय पार्ट 2 उसमें तय था, वो आज भी हम कायम कर रहे हैं। और अभी शिक्षक जो है, रोजगार और नौकरी में फर्क है। अभी तक जितनी भी नौकरी मिली है वो सब एनडीए की ही सरकार ने दिया, कोई दूसरी सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दिया। नहीं, देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। बीजेपी और जेडीयू ये पार्टियां दोनों अलग है, इसमें कहीं दो मत। लेकिन स्पष्ट रहिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहा है और उनके नेतृत्व में जो मार्गदर्शन मिलता है उस पर पूरा सरकार काम करता है। नहीं, चेंज तो नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखिए, मैंने बार बार कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह काम चल रहे हैं। 2005 से लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं। ये सिर्फ ये कह देना कि फ्लैग चेंज हो गया, तब तो लंबे समय तक हम सत्ता में रहे, कुछ ही दिनों के लिए दूसरे लोग आए थे। तो स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से बिहार के बजट को पूरी तरह बिहार में स्थापित करने का काम कर रही है। उसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में
स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,78,706.09 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 1,61,855.67 करोड़ रुपया से 16,850.42 करोड़ अधिक है। इस वृद्धि का मुख्य कारण नई नियुक्तियां, मानदेय में वृद्धि, उच्च स्तर के कार्यकारी प्रभार, पेंशन, सूद भुगतान इत्यादि है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1 लाख करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक स्कीम के बराबर है, किंतु वार्षिक स्कीम के अंतर्गत राज्य की अपनी स्कीम का आकार पूर्ण वर्ष की तुलना में 2,923 करोड़ रुपया अधिक है। उसी तरह वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय 2,25,676.99 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,07,884 करोड़ रुपया से 17,828.99 करोड़ रुपये अधिक है। यह कुल बजट का 80.97% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय 53,048.72 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया। यह कुल बजट का 19.03% है। वर्ष 2022-23 के वास्तविक पूंजीगत व्यय 47,927.66 करोड़ से अधिक से 10.68% अधिक है। केंद्रीय क्षेत्र नहीं बिहार का कुल प्लान साइज बराबर योजना मद में 1 लाख करोड़ है। अब देखिए 1 लाख करोड़ जो पिछले बार था वो बराबर रखा गया, ये तो मैं कह ही रहा हूँ। स्टेट का बढ़ा ही है सर। हाँ, नहीं, बिहार तो आगे बढ़ेगा, इसमें कहाँ दो मत है। देखिए, केंद्र सरकार किसी फॉर्मूले के तहत पैसा देती है। 15 फाइनेंस के अंतर्गत हमारी जो हिस्सेदारी है उसके हिसाब से ही राशि उपलब्ध होता है और उसी के हिसाब से हम बिहार के विकास में लगते हैं। तो पूरे देश में एक राज्य अलग नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, राज्य अलग नहीं होते, पूरे देश के फॉर्मूले पर ही बिहार भी चलेगा। नहीं, कृषि उत्पादन को बढ़ाने का काम किया गया। अभी हम लोगों ने बजट में स्पष्ट तौर पर बताया कहाँ बिहार खड़ा था और कहाँ आया, और आगे बढ़ाना है, ये बात तो हम लोग कह ही रहे हैं। घर अभी हमारा बजट सरप्लस है 1142 करोड़, 21 करोड़ 1121 करोड़। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य विभाग जिनके अधीन बजट प्रावधान निम्नलिखित है। शिक्षा विभाग 52,639.3 करोड़, कुल बजट का 18.89% है। गृह विभाग 16,323.83 करोड़,
जो कुल बजट का 5.86% है। सड़क प्रक्षेत्र 15,235.12 करोड़, जो कुल बजट का 5.46% है। स्वास्थ्य विभाग 14,932.9, जो कुल बजट का 5.36% है। ग्रामीण विकास 14,296.71 करोड़ है, जो कुल बजट का 5.13% है। कल्याण प्रक्षेत्र 12,377 करोड़ रुपया, जो कुल बजट का 4.46% है। ऊर्जा विभाग 11,422.68 करोड़, जो कुल बजट का 4.1% है। नगर विकास एवं आवास विभाग 11,298.72 करोड़, जो कुल बजट का 4.05% है। पंचायती राज 11,025.84 करोड़, जो कुल बजट का 3.96 करोड़ रुपया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र से केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में 1,13,011.92 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान 1,02,737 करोड़ रुपये की तुलना में 10,274.66 करोड़ रुपया अधिक है। उल्लेख है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 1,22,685.76 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान दिया गया है, जो राज्य सरकार के वर्तमान अनुमान से 9,677.84 करोड़ अधिक है। उपयुक्त अनुमान वृद्धि को वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट में समायोजित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में 52,160.62 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 43,019.82 करोड़ रुपया, 15वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में 9,121.2 करोड़ रुपया तथा केंद्र क्षेत्र स्कीम मद में 19.61 करोड़ रुपया शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,121.41 करोड़ रुपया राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,76,514 करोड़ रुपये का 0.11% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29,095.42 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,76,514 करोड़ रुपये का 2.98% है। यह घाटा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के 3% की अधिसीमा के अंतर्गत है। बिहार उन राज्यों में एक है जिनके राजकोषीय प्रबंधन को गंभीरतापूर्वक लिया और FRBM अधिनियम को सही मायने में लागू किया। इसके लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 अधिसूचित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ऋण 3,48,370
35.43 करोड़ रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 35.67% है। यह अनुपात 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा 39.9% से कम है। बता ही दिए तो बचा क्या? अरे कुछ किताब दी है तो आप भी पढ़िएगा कि नहीं? हम ही सब पढ़ा दें आपको। चलिए, धन्यवाद।